देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में है यात्रा और बिहार से फिर पश्चिम बंगाल और उसके बाद झारखंड उड़ीसा होते हुए उत्तर प्रदेश जाएगी यात्रा। आलोक शर्मा जी है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, नेशनल स्पोक पर्सन है। आलोक जी, आज बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े संयोजक में ये नीतीश जी थे। नीतीश जी पलटी मार कर चले गए हैं यहाँ से, 9वीं मर्तबा उन्होंने बिहार का शपथ लिया। तो क्या लग रहा है कि इससे इंडिया गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है बिहार चिंतन और मनन की भूमि रही है। बिहार से तमाम ऐसी धाराएं निकली हैं जिन्होंने मानवता को जन्म दिया है। नीतीश जी शायद बिहार की जनता को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। बिहार की जनता नीतीश जी को इस चुनाव में माकूल जवाब देगी। जो जिस तरह का उन्होंने बार बार पाला बदलकर जो कदम लिए हैं, कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई नुकसान है तो बिहार की जनता का है। और मैं कहना चाहूँगा कि नीतीश जी, आप जिस भी रूप में गए हैं, जिस भी दबाव में गए हैं, जैसे भी गए हैं, आपको कम से कम बिहार की जनता के बारे में सोचना चाहिए था। गठबंधन आएंगे जाएंगे, सरकारें बनेंगी जाएंगी, लेकिन बिहार की जनता ने हमेशा आपके ऊपर भरोसा किया और आपने बिहार की जनता का भरोसा तोड़ दिया। जहाँ तक बात इंडिया गठबंधन की है, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। तमाम राज्यों में जिस तरह से अलायंस चल रहे हैं, सीट शेयरिंग पे बातचीत चल रही है, इंडिया गठबंधन इस बार पूरी तरह से मोदी सरकार की विफलताओं के आधार पर उसको उखाड़ कर फेंक देगा। कल लालू प्रसाद यादव का ईडी का समन आया, 10 घंटा उनसे पूछताछ हुई। तो ऐसा नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन में करप्शन का एक बड़ा खेल चल रहा है और इसीलिए शायद जो है भाजपा के लोग इसी बात को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में करप्टेड लीडर ज्यादा उनके अनुसार? देखिए, उनके पास एक वॉशिंग मशीन है, करप्टेड जिसको कहते हैं उसके यहाँ बुला लेते हैं। लालू जी झुके नहीं, लालू जी को वो झुका नहीं पाए और ईडी सीबीआई ये बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। ये कोई बहुत अप्रत्याशित नहीं था। जैसे ही सरकार जहाँ जहाँ जिन राज्यों में सरकार में कोई चीज़ होती है, जिन जिन राज्यों में चुनाव आते हैं, वहाँ वहाँ ईडी सीबीआई अपने काम पर निकल जाती है। ना अब जनता को आश्चर्य होता है, ना हमें आश्चर्य होता है। आए हैं चले जाएंगे। लालू जी को शायद आज की खड़गे जी की रैली में कैसे रोका जाए, उसका प्रयास भर मुझे लगता है। हेमंत सोरेन आपके सहयोगी है, झारखंड में मुख्यमंत्री है, उनके घर पर छापा पड़ा, उनका BMW कार को जब्त कर लिया गया। तो क्या लग रहा है कि मतलब साजिश चल रहा है या करप्शन हुआ भी है? बीजेपी के एक एक कॉरपोरेटर दिल्ली में ऐसे बैठे हैं, 4-4 BMW लिए बैठे हैं। लेकिन बीजेपी सबसे करप्ट पार्टी है और करप्शन वाले लोग पूरे देश को करप्शन का पाठ पढ़ाएं, ये अजीब लगता है। आज तक एक भी FIR मोदी सरकार ने 2014 से बात की हो और उसमें एक भी आदमी कन्विक्ट हो गया हो, मुझे नहीं लगता है। केवल जांच एजेंसीज का दुरुपयोग, CBI के डायरेक्टर को पेंशन नहीं मिलती है आज तक, राफेल जैसे घोटालों की जांच नहीं होती है। बीजेपी भ्रष्टाचार पर बात करे तो ऐसा लगता है, वो कहावत है ना कि छाछ तो बोले बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। लालू प्रसाद यादव इस देश के सबसे बड़े महानायकों में है, सामाजिक न्याय के महानायकों में से। राहुल गांधी जी ने कल अशफाकुल्ला मैदान से कहा, शहीद अशफाकुल्ला ग्राउंड से, कि बिहार की तरफ पूरा देश देख रहा है कि सामाजिक न्याय कैसे हो। तो राहुल जी भी वही कास्ट सेंसस पे, कास्ट पॉलिटिक्स पे आ गए। नहीं, ऐसा नहीं। कास्ट पॉलिटिक्स और सामाजिक न्याय दोनों अलग चीज़ हैं। माननीय राहुल गांधी जी केवल कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो आर्थिक आधार की भी बात कर रहे हैं। और इतने लंबे समय के बाद अब तय होना चाहिए कि कौन कहाँ पहुँचा, किस तरह की ओरिएंटेशंस की आवश्यकता है, किस तरह की परिवर्तन की आवश्यकता है, किसको कौन सा स्थान मिला, कौन सा स्थान नहीं मिला। माननीय राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल आज के समाज और आज की परिस्थिति के लिए बिल्कुल सही है। अररिया में, किशनगंज में, पूर्णिया में राहुल गांधी को लाखों लोग देखने आए और हाल ये था कि अगर भीड़ को रोका ना जाता तो भगदड़ मच जाती। तो ये जो है मतलब 2014 के बाद के जो राहुल गांधी है, क्या 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं? कांग्रेस पार्टी उनको कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से चाहती है, एक एक कार्यकर्ता चाहता है माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन अभी इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो अलायंस और तमाम सांसद मिलकर तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आलोक शर्मा जी थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। फिर जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।